तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन जो है ना हर साल एसएससी जीडी में आता है। जैसे आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करोगे तो आपको एक ना एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन जितनी भी शिफ्ट होती हैं उनमें से हर तीसरी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये 5-6 साल से लगातार आ रहा है। 5-6 साल से मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर देखे हैं 5-6 साल के, उनमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर आता है। तो इसे सॉल्व करेंगे और जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में ऐसे सॉल्व करने की ट्रिक बता दूंगा। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप इसे 30 सेकंड में भी सॉल्व कर दोगे। तो हमको क्या बोला है, रमन की आय 75,400 है। वह अपनी आय का 23% क्या करता है, 23% बचाता है। यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 50% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या, बचत कितनी होगी। हमें क्या पूछा है, उसकी बचत क्या होगी। तो यहाँ पर देखो उसकी आय कितनी है, आय जो दे रखी है हमें वो 75,400 दे रखी है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसकी ज़रूरत हमें लास्ट में पड़ेगी, वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आय में क्या हो रहा है, सबसे पहले आय का 23% वो बचाता है। हम क्या लिखते हैं, एक जगह हमने आय लिखा, दूसरी जगह हमने क्या लिखा, खर्च लिखा, और एक जगह लिखा हमने बचत। मान के चलते हैं उसकी आय जो है 100 रुपीज़ थी। उसकी आय जो थी 100 रुपीज़ थी, उसमें से वह अपनी आय का 23% बचाता है। यानी कि 100 रुपये का 23% कितना होता है, 100 रुपये है, 100 का 23% 23 ही होगा। यानी वो 23 रुपये बचा रहा है। तो खर्च कितने कर रहा है, 77 रुपये वो खर्च कर रहा है। अब क्या बोला है, यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि हो रही है। अब उसकी आय में क्या हो रहा है, 27% की वृद्धि हो रही है। 100 में जब हम 27% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। और उसके खर्च में 50% की वृद्धि हो रही है। खर्च कितना है, 77 है, उसमें हम 50% खर्च में वृद्धि कर देंगे। यानी कि 77 में जब हम 50% खर्च ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 5 सीधा 15, 5 से 2 बार, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 23 अपॉन 2। इसे काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। कितना हो जाएगा, 115.5 हो जाएगा, सॉरी 115.5 हो जाएगा। यानी उसका खर्च अब बढ़ के 50%, जब खर्च में हमने वृद्धि कर दी तो खर्च कितना हो गया, 115.5 हो गया। तो अब बचत कितनी हो जाएगी, अगर हम जब इस आय में से इस खर्च को माइनस कर देंगे तो बचत कितनी आएगी, 0 में से 5 गए तो 5 बचेगा, क्योंकि 10 हो जाएगा, इधर से हासिल लेंगे। यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1, 6 में से 5 बचा गया तो 1 बचा, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। यानी कि अब आय कितनी हो गई, 11.5 हो गई। पहले वो 23 रुपये बचा रहा था, अब वो कितने बचा रहा है, 11.5 रुपये बचा रहा है। यानी कि पहले से कम बचा रहा है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव वाले जितने भी आंसर हैं वो तो नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव तो नहीं होगा। यानी कि उसकी बचत जो है बढ़ी थोड़ी है, उसकी बचत में कमी हुई है। पहले वो 23 बचा रहा था, अब जो है 11.5 रुपये बचा रहा है। यानी कि उसकी बचत में कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, जब हम 23 में से 11.5 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 1 1 11.5 आएगा। यानी उसकी बचत में कितने की कमी हुई है, 11.5 की कमी हुई है। और ये 11.5 क्या हम ऐसे करते आ रहे हैं वहाँ से सॉल्व कि ये 11.5 ही 11.5% है। यानी कि उसकी जो बचत है उसमें जो है 11.5% की कमी हुई है। हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे, 75,400 में 11.5% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 1000 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब इसे काटते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और ये 2 7 जा 14। यानी कि 377 इंटू 23। 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 1 आएगा। तो ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट पर 1 कहाँ पर आ रहा है, तो पहले ऑप्शन में ही यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा।